अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बड़ी खबर इस वक्त की, योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक में 58 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में कमिश्नरी सिस्टम पर मोहर लग गई है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जो पुलिस कमिश्नरेट का सिस्टम है वो नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, 4 जगहों पर यह पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम चल रहा है। और अब यहां पर आपको बताएं कि 3 और जगहों पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को मंजूरी यहां पर मिली है, कैबिनेट की मोहर लगी है। बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको, योगी सरकार की कैबिनेट बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में करीब 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। आपको यहां पर बता दें कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम अब आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में भी लागू हो जाएगा। आज मोहर लगने के बाद से यहां पर अब यानी कि पुलिस कमिश्नर यहां पर अब बैठेंगे और बातचीत करने के लिए विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह जी, आपका तो एक लंबा अनुभव उत्तर प्रदेश पुलिस में रहा है। सरकार लगातार कमिश्नरेट सिस्टम को बढ़ावा दे रही है और अब 3 और जगह पर मोहर लग गई है, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में। क्या कहेंगे? ऐतिहासिक कदम जिसके लिए श्रद्धेय योगी जी और उनकी सरकार को मैं बधाई देना चाहूंगा। ये मांग 50 साल से चल रही थी, नहीं पूरी हुई। वादे बहुत, लेकिन पूरा किया हमारे श्रद्धेय योगी जी ने। नमन है, क्योंकि ये जनहित में है, लोक सुरक्षा के लिए है, महिला सुरक्षा के लिए है, समाज के कमजोर वर्गों की सेवा के लिए है। हाँ, 1-2 वर्गों की सेवा और उनकी शायद इच्छा शक्ति में प्रश्न चिन्ह लगे, लेकिन अब उनको समझना चाहिए कि अब समय बदल चुका है। योगी जी की सरकार है, जनहित में जो होगा वही होगा। इन 3 पुलिस कमिश्नर्स की आगमन का तब आप घोषणा सुन रहे हैं जब लखनऊ, काशी और नोएडा के पुलिस कमिश्नरों में अभूतपूर्व सफलता मिली है सरकार को। मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और आपके चैनल को सिंह साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें, कोई भी शुरुआत होती है, जब वाराणसी की बात करें या कानपुर की बात करें, उनको पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया, तो ग्राउंड लेवल पर वो बुनियादी जो जरूरतें होती हैं, जो चीजें होती हैं, वो वहां पर एकदम से तैयार नहीं थी। ऐसे में आपको लगता है कि शुरुआती थोड़ा सा वक्त होता है एक्सरसाइज करने का इन सब चीजों पे? देखिए, जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनी वहां भी तैयारी नहीं थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने फटकार लगाई। ये सवाल तब सचिन ने कहा था 1 साल बाद कर देंगे जब तैयारी हो जाएगी। तो मोरारजी देसाई ने कहा ये 1 साल बाद नहीं, ये 100 साल में नहीं होगा। आज अभी कीजिए, आप शुरुआत तो कीजिए। तैयारी पुलिस विभाग वो कुशाग्र, और 1 महीने में आप पहचान नहीं पाएंगे कि पुलिस कमिश्नर कैसे बन गया इतने जल्दी। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, जिस तरीके से आगरा की बात करें, प्रयागराज की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, तीनों ही ऐसे जिले रहे हैं जहां पर कि अक्सर बड़ी घटनाएं होती रहती हैं और पुलिस के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जब आएगा तो कितना व्यवस्था को बदलने वाला हो साबित होगा? आपका सही निष्कर्ष है कि प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा आपराधिक दृष्टिकोण से, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से, और आगरा और गाजियाबाद को अंतर्राज्यीय समस्या से लेकर के, और इलाहाबाद भी अंतर्राज्यीय अपराध लेकर के समस्या थी। इलाहाबाद एक समय में नक्सल प्रभावित हुआ करता था, मेजर माना तक नक्सलों ने अपने पांव पसार लिए थे। अब जब पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू होगी तो एक परिपक्व एक अधिकारी उसका नेतृत्व करेंगे। जैसे मान के चलिए कि जैसे एक युवा एसपी है, बिल्कुल सिंह साहब, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार बातचीत करने के लिए। सर्वेश भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं, सर्वेश के पास भी चलेंगे और राजीव के पास सबसे पहले चलते हैं। राजीव, योगी कैबिनेट की बैठक में 3 और जगहों पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने पर मोहर लग गई है। अब आगे इसके किस तरीके से प्रोसेस होगा, क्योंकि अब कमिश्नरेट सिस्टम जब बनेगा तो अफसरों की तैनाती भी होगी, व्यापक स्तर पर फेरबदल भी होगा। क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, जरा बताइए।
देखिए अनुपम, यूपी कैबिनेट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में 3 नए अन्य कमिश्नरेट को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें प्रयागराज है और आगरा है और गाजियाबाद। क्योंकि अगर गाजियाबाद को देखा जाए तो सर्वाधिक अपराध की दृष्टि से वहां उसे कमिश्नरेट बनाया गया है। और अब जो एक कप्तान के हवाले ये पूरा जिला था, वहां पर एडीजी रैंक के अफसर को पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा और करीब 1.5 दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारियों की तैनाती एक कमिश्नरेट में की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब बड़े स्तर पर बड़े पुलिस अधिकारियों की जिलों में तैनाती होगी, क्षेत्र में तैनाती होगी, तो न सिर्फ अपराध में कमी आएगी बल्कि जो कानून व्यवस्था है वो भी बेहतर होगी। और यही कारण है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लखनऊ और नोएडा को कमिश्नरेट बनाया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि बनारस और कानपुर को कमिश्नरेट बनाया गया। और आज एक बार फिर योगी सरकार ने प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा को कमिश्नरेट बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद जल्द ही इन तीनों जगहों पर, तीनों स्थानों पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको सीपी, एडिशनल सीपी और डीसीपी और एडीसीपी जैसी अहम पोस्टों पर तैनाती की जाएगी। और कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये जो तीनों शहर हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में आते हैं और यहाँ के कानून व्यवस्था और जो अपराध उनके पास एक सवाल लेते हैं। सर्वेश, अब तक आपके जिले में सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पर अगर देखा जाए पुलिस के लिए, तो वैसे तो एसएसपी, आईजी और एडीजी सब बैठा करते थे, लेकिन अब पुलिस कमिश्नर सुप्रीम होगा और पुलिस कमिश्नर की जो रैंक होगी वो एडीजी होगी। इस कमिश्नरेट सिस्टम आने के बाद कितने व्यापक चेंजेस आपको लगता है कि वहां पर आएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। और 3 जो नए कमिश्नरेट बनाने की घोषणा की गई है उसमें अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज की आबादी करीब 60 से 70 लाख है, पूरे जिले की मिला लें। अब पहले जो था कि कमिश्नरेट सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए था, लेकिन सरकार ने अब बदलाव करके ग्रामीण क्षेत्र को भी इसमें मिला लिया है। तो जहां पर सीओ स्तर के अधिकारी बैठते थे वहां पर अब जो है वो आईपीएस बैठेंगे, तो निश्चित तौर पर अधिकारियों की एक बड़ी फौज आएगी और मजिस्ट्रेट का जो पावर होता है वो पुलिस के पास रहेगा। जब कमिश्नरेट में आ जाने के बाद एडीजी स्तर का जो अधिकारी होगा वो जिले को संभालेगा, तो अपने आप में बड़े चेंजेस दिखाई देंगे। और अगर प्रयागराज की जैसा मैं बात करूं तो यहाँ पर 42 से 43 थाने हैं, एक महिला थाना समेत तमाम बड़े थाने हैं यहाँ पर। और जो क्राइम है वो भी काफी कुछ है। हालांकि इस सरकार में क्राइम का ग्राफ कम हुआ है, एक्शन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा जिला होने के नाते तमाम तरह की बिल्कुल। प्रयागराज का तो सर्वेश इतिहास रहा है कि कोई अफसर, चाहे आईपीएस अफसर हो, जिले का कप्तान हो, कोई ज्यादा समय टिकता नहीं है। और कई बार कई आरोपों में हटते हुए भी हमने कई कप्तानों को वहां पर देखा है। तो ऐसे में एक फेयर सिस्टम वहां पर आएगा, एक सीनियर अफसर आएगा तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। जी, निश्चित तौर पर अगर अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी, आईपीएस अधिकारी आएंगे और उनका क्षेत्र बटा होगा। और जिस तरह से हमारे साथी राजीव ने बताया कि सीपी के साथ एडिशनल सीपी और डिप्टी सीपी तमाम अधिकारियों की तैनाती होगी, तो इसका असर पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर हसीब अहमद है, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि योगी कैबिनेट का एक बड़ा फैसला आया है, अब प्रयागराज कमिश्नरेट होने जा रहा है, क्या इसका फर्क पड़ेगा हसीब जी? देखिए, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की सरकार प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप को जिलेवार तरीके से कम करने का काम कर रही है और सरकार के अधीन पूरे जिले को, शहर को ये करना चाहती है। पुलिस अधिकारियों का जिले में दखल होगा, प्रशासनिक अधिकारी जो हुआ करते थे प्रशासन के, उनका दखल कम हो जाएगा। ये दूसरे के कामों का फीता काटने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, काम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए ये सिर्फ लिपापोती करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश की जनता और गुजरात की जनता अब जवाब देने जा रही है। ठीक है, लेकिन ये आपको लगता है कि क्या क्राइम का ग्राफ इससे कम होगा? बिल्कुल सर्वेश, मैं आऊंगा आपके पास। अमित राणा गाजियाबाद से हैं। अमित, वहां पर अगर बात करें अमित, तो वहां पर कितना व्यापक बदलाव गाजियाबाद में देखने को मिलेगा? सर्वेश, मैं आ रहा हूं आपके पास, बातचीत करेंगे। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी सिंह साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपने पहल की थी बतौर, जब आप डीजीपी उत्तर प्रदेश के थे तो उस वक्त से जो चीजें शुरू हुई थी, अब 3 और एक्सपेंशन यहां पर हुए हैं, आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो रहा है। कितनी खुशी है आपको? मुझे बहुत खुशी है। आपको याद होगा कि जब जनवरी 2020 में इस प्रकार का हमने किया था, तो मैं दो स्थानों पर, लखनऊ और नोएडा में इस प्रकार की पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था की गई थी। और उसके बाद 2 और किए गए, अब 3 और हुए। इस प्रकार 7 पुलिस कमिश्नर्स बने। ये हमारे
ये बहुत खुशी की बात है। और मैंने उस समय भी एडवोकेसी किया था इस बात के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना कि अगर बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था करनी है तो आपको इन मेट्रो टाउन्स में, इन मेट्रो सिटीज में पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था करनी होगी। और बहुत ही प्रयास हम लोगों ने किया। हमने स्वयं मुख्यमंत्री जी से कई मीटिंग्स की और अंत में मुख्यमंत्री ने इस बात को माना कि उत्तर प्रदेश राज्य में जिसकी आबादी 23 करोड़ की है, जिसमें कई प्रॉब्लम्स हैं, लखनऊ हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, प्रयागराज हो, आगरा हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, इस सभी शहरों में पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था किया जाना कितना आवश्यक है। और आप स्वयं देख रहे हैं कि जब से ये 4 पुलिस कमिश्नरी की बनाई व्यवस्था की गई है, तब से कानून और कानून व्यवस्था पर और अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ है। जहां एक स्मॉल लेवल का एसएसपी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हो, मैं स्वयं एसएसपी लखनऊ रह चुका हूं, मैंने देखा है कि लखनऊ जैसे बड़े शहर में केवल एक रिलेटिवली जूनियर ऑफिसर को एसएसपी बनाकर आप उससे पूरी व्यवस्था को उम्मीद रखते हैं कि वो करे। उस व्यवस्था में एक एडिशनल डीजी रैंक का ऑफिसर पुलिस कमिश्नर के रूप में रहता है, तो वो तरह तरह की चीजों को देखता है, एक मैच्योरिटी उसके पास रहती है। और आज के जमाने में क्राइम का जो स्वरूप है वो बहुत बदल गया है। आज हम 21वीं शताब्दी में क्राइम को डील कर रहे हैं, जहां न्यू जनरेशन क्राइम हो रहे हैं, जहां एक और साइबर क्राइम की व्यवस्था है वो की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है, दूसरी तरफ ट्रेडिशनल क्राइम्स में, और इस तरह के इकोनॉमिक ऑफेंसेस बहुत हो रहे हैं। ऐसे में एक मैच्योर पुलिस ऑफिसर का पुलिस कमिश्नर होना और पूरी व्यवस्था को एक यूनिफॉर्म तरीके से, एक व्यवस्थित ढंग से देखना। सिंह साहब, रोक करके एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आगरा की बात करें या प्रयागराज की बात करें या गाजियाबाद की बात करें, आपने भी अपने टाइम में देखा कि इन तीनों जगहों पर आपराधिक घटनाएं काफी होती थी। उस वक्त भी आप तमाम तरह के प्रयास करते थे। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये जो हार्ड डिस्ट्रिक्ट्स रहे हैं, इन पर कमिश्नरेट सिस्टम आने के बाद बहुत बड़ा चेंज आएगा? बहुत बड़ा चेंज आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये पूरी दुनिया में इस प्रकार के मॉडल को अडॉप्ट किया जा रहा है। और हमारे नेशनल पुलिस कमीशन ने भी वर्ष 1977 में, और उसके बाद कितनी कमेटियां बनी, सब लोगों ने कहा। और नॉर्दर्न इंडिया में केवल उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था नहीं थी। बाकी सभी जगहों पर, यहां तक कि हरियाणा के गुड़गांव में, फरीदाबाद में कई जगहों पर व्यवस्था की गई। तो इससे सबसे बड़ी चीज है जो क्राइम का स्वरूप बदल रहा है और जिस प्रकार की व्यवस्था की उम्मीद की जा रही है, और जहां पे एक बहुत ही माइक्रो लेवल पे पुलिसिंग की व्यवस्था हो, जहां पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर ऑफेंसेस, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रेडिशनल क्राइम्स और जिस प्रकार के सिविल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इन सबों को किस प्रकार हम इंटीग्रेटेड वे में देख सकें और बहुत ही माइक्रो मैनेज कर सकें। और यही पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था है, जहां पे मैजिस्ट्रियल पावर्स कुछ हद तक इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। ये पुलिस की शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं है, जो कई लोगों को मानना है कि पुलिस की शक्ति बढ़ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस की शक्ति खूंखारपन के लिए नहीं बढ़ा है। पुलिस की शक्ति इसलिए बढ़ी है कि बहुत ही क्विक डिस्पोजल हो सके लोगों के समस्याओं का। डिलीवरी सिस्टम को हम किस प्रकार एकीकृत करें और किस प्रकार हम इसको फास्टर मैनेज में लाएं। आज हमारे पास इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। आप उम्मीद कीजिए 15 साल पहले जब कोई रिस्पॉन्स टाइम नहीं था, तब भी क्राइम्स को हम डील करते थे, लेकिन बहुत ही भौंदेपन तरीके से करते थे। आज हमारे पास 112 की व्यवस्था है, जिससे हम मिनटों में वहां पहुंच जाते हैं और तुरंत एक व्यवस्था को स्वरूप देते हैं। तो मैं समझता हूं, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सिंह साहब। लेकिन अब जिस तरीके से कमिश्नरेट सिस्टम आएगा, हम देखते हैं कि आईपीएस अफसर जो कि जिलों की जिम्मेदारी संभालते हैं या बाकी जिम्मेदारियां संभालते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं कैटेगराइजेशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित राणा गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, गाजियाबाद में ताबड़तोड़ वारदातें अक्सर देखने को मिलती हैं, पुलिस के लिए चुनौतियां हर दिन रहती हैं। अब कमिश्नरेट सिस्टम आएगा, तमाम आईपीएस अफसरों की टीम यहां पर लगी रहेगी। क्या लगता है आपको, स्थिति कितनी बदलेगी? देखिए अनुपम, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। कोई भी बड़ी घटना अगर पूरे प्रदेश की हो, चाहे वो पूरे भारत की हो, उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव गाजियाबाद से भी होता है, क्योंकि गाजियाबाद मेट्रो सिटी कहलाता है। दिल्ली का भी, दिल्ली एनसीआर का इसको दिल भी कहा जाता है। ऐसे में कमिश्नरेट अगर यहाँ लागू होती है तो यहाँ के जो लोग बाग हैं उनको सीधे सीधा इसका फायदा मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ यहाँ की जनसंख्या की, तकरीबन 27 लाख ऐसे लोग हैं जो कि वोटर लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन अनऑफिशियली अगर बात किया तो तकरीबन 40 लाख ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर गाजियाबाद में रहते हैं, और जो कि अधिकांश जो लोग हैं जो कि बाहर के ही रहने वाले हैं। ऐसे में
जो क्राइम ग्राफ अगर आपने जैसे मेरे से बात की है, लगातार यहाँ क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। उस क्राइम ग्राफ में भी कहीं ना कहीं कमी आने लाजमी है, क्योंकि कमिश्नरेट अगर यहाँ लागू होता है तो इसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ आपसे, क्योंकि गाजियाबाद एक ऐसा जिला कहा जाता है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ और यहीं से इसकी शुरुआत भी होती है और साथ ही दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। तो जैसे ही कमिश्नरेट यहाँ लगेगी, जो आईपीएस की तादाद है वो यहाँ बढ़ेगी और कानून व्यवस्था जो जिस तरीके से अभी बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह की खबरें मीडिया में आती है तो गाजियाबाद में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन कमिश्नरेट लागू होने के बाद इसमें कहीं ना कहीं कमी आनी लाजमी है और जरूरत भी थी जोर की यहाँ पर कमिश्नरेट लागू भी किया जाए। यही कारण भी रहा कि योगी सरकार की तरफ से जो फैसला ले गया, उनमें 3 जिले शामिल किए, उन जिलों में गाजियाबाद को भी शामिल किया गया, जिसमें गाजियाबाद जिले में भी अब से कमिश्नरेट लागू होगी, जिसका सीधा सीधा फायदा यहाँ बिल्कुल अमित, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजीव हमारे साथ बने हुए। राजीव, कमिश्नरेट सिस्टम अब 7 जगहों पर हो गया है, ऐसे में इन तीनों जगहों पर अफसरों की तैनाती कब तक होगी, कब तक नए आईपीएस अफसरों को वहां पर पोस्ट किया जाएगा? क्या ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़े बदलाव अगले 24 से 48 घंटे में देखने को मिल सकते हैं? देखिए यकीनन अनुपम, क्योंकि जो प्रस्ताव है तीनों शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने का, उस पर मोहर लग चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले से 24 या 48 घंटे के भीतर इन तीनों शहरों में बड़े पुलिस अधिकारियों को, यानी कि एडीजी रैंक के अफसर को सीपी के तौर पर, आईजी डीआईजी रैंक के अफसर को एडिशनल सीपी के तौर पर, जो वरिष्ठ आईपीएस होते हैं, जो जिलों में कप्तान होते हैं, उनको डीसीपी के तौर पर तैनात किया जा सकता है। सबसे बड़ा फायदा कमिश्नरी सिस्टम में ये होता है अनुपम कि जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको मजिस्ट्रेट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है अगर उन्हें अपराध या किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। कमिश्नरी सिस्टम में जो मजिस्ट्रेट की पावर होती है वो इन आईपीएस अफसरों को ट्रांसफर की जाती है, जिसमें तमाम ऐसे काम होते हैं जो लंबित नहीं होते हैं और आईपीएस अधिकारी खुलकर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ हो, नोएडा हो, बनारस हो, कानपुर में जिस तरह से कमिश्नरी सिस्टम में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, उसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो लगातार गाजियाबाद के क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा हो या फिर आगरा की बात करें, क्योंकि वहां पर डेंस पॉपुलेशन है, तो ऐसे में जब अब एक जिले में करीब 1.5 दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारी तैनात होंगे, जैसा कि जो अभी तक एरिया सीओ का था वहां पर एक आईपीएस अधिकारी बैठेगा, तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग बेहतर होगी, अपराध पर लगाम रखेगी और जो आम जनता है उसको एक बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि सीनियर ऑफिसर से वो अपनी शिकायत कर सकेगा और सीनियर ऑफिसर उसकी गंभीरता को लेकर उस पर त्वरित कार्रवाई कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये योगी सरकार ही थी जिसने इस कमिश्नरी सिस्टम को उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू किया गया। हालांकि ये प्रस्ताव तो पिछली सरकारों में भी कई बार आए, लेकिन जो आईएएस लॉबी थी उसके विरोध के चलते ये प्रस्ताव लागू नहीं हो सका था। लेकिन पूर्व डीजीपी ओपी सिंह के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पहली बार उत्तर प्रदेश में लागू किया गया और सबसे पहले लखनऊ और नोएडा को कमिश्नरेट बनाया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस और कानपुर को कमिश्नरेट बनाया गया और अब आज यूपी कैबिनेट ने प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में भी कमिश्नरेट की मंजूरी दे दी है। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ ही अगले 24 या 48 घंटे में इन तीनों शहरों में बड़े अफसरों की तैनाती कर दी जाएगी। उसका भी प्रस्ताव बनाया जा रहा है, उस पर मंथन क्या माना जा राजीव, क्योंकि जाहिर तौर पर पहले से 4 जगहों पर कमिश्नरेट सिस्टम चल रहा है, ऐसे में जो ये नए कमिश्नरेट बनाए गए हैं यहां पर क्या पहले से जिन जगहों पर पुलिस कमिश्नर हैं उनमें भी कुछ व्यापक फेरबदल देखने को मिल सकता है? उनको भी नई जगहों पर भेज करके कमिश्नरेट को शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है? अब देखिए यकीनन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इन तीनों शहरों में अगर देखा जाए तो करीब 45 से 50 आईपीएस अफसरों की तैनाती होगी। तो ऐसे में जो 3 कमिश्नरेट सिस्टम है, इनमें जो पहले से कमिश्नरेट सिस्टम में काम कर चुके हैं, उनको कमिश्नरी में काम करने का अनुभव है, उनको भी इन नई जगहों पर तैनाती दी जा सकती है और नए व्यक्ति को इन कमिश्नरेट सिस्टम में लाया जा सकता है, क्योंकि एक बड़े स्तर पर आईपीएस अधिकारियों की फौज इन कमिश्नरी वाले शहरों में तैनाती होगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में एक बड़े स्तर पर आईपीएस अफसरों का तबादला हो सकता है। और हालांकि इस प्रस्ताव के साथ पहले से ही रूपरेखा तैयार कर ली गई है कि किन अधिकारियों की इन जिलों में तैनाती की जानी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उनकी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, उनकी तैनाती भी कर दी जाएगी, ताकि जो सरकार की मंशा है कि बिल्कुल। सर्वेश भी मेरे साथ है, राजीव रोक रहा हूं आपको। सर्वेश मेरे साथ है। सर्वेश, हिमांशु त्रिपाठी इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु,
अगर बात करें आगरा की, तो हमने देखा है कि पुलिस के लिए काफी चैलेंजेस रहते हैं वहां पर, और अब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम कितना बदलाव लाने वाला वहां पर रहेगा? जी बिल्कुल, व्यापक रूप से बदलाव आएगा, लेकिन समझना जरूरी है आखिर कमिश्नरेट सिस्टम है क्या। आज़ादी के पहले ये 3 शहरों में लागू था, सिर्फ बॉम्बे, तत्कालीन बॉम्बे हुआ करता था, मद्रास और कोलकाता। उसके बाद जो है तमाम शहरों में लागू हुआ। तो जो पुलिस प्रणाली अधिनियम 1861 है, उस पर ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पूरी तरह से आधारित है। इसमें कहीं कोई अव्यवस्था होती है, कानून की स्थिति खराब होती है, तो पुलिस अधिकारियों को कलेक्टर की अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उनको ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपनी इच्छा से निर्णय ले सकते हैं, वरना जब तक स्थिति बिगड़ जाती है, जब तक आदेश आता है। तो ऐसे में आगरा चूंकि विश्व स्तरीय शहर है और देश विदेश से, अमेरिका, इंग्लैंड से लेकर जर्मनी, फ्रांस, जापान, हर जगह से यहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आगरा में जो आए दिन तमाम घटनाएं होती हैं, कई बार विदेशी पर्यटकों के साथ घटनाएं हुई। तो अब जब जहाँ सीओ बैठता था, वहाँ अगर आईपीएस लेवल का अफसर बैठेगा, तो आप कल्पना करिए कि कितनी, मतलब जनता को कितनी राहत होगी, फरियादियों को कितनी राहत होती। वरना फरियादी पहले थाने जाएंगे, फिर सीओ के पास जाएंगे, फिर एडिशनल एसपी के पास जाएंगे, फिर आईपीएस के पास जाएंगे। अब सीधा उसे, जनता को यानी फरियादियों को आईपीएस के पास जाना होगा और उसकी शिकायत गंभीरता से सुनी जा सकती है। तो जो बेकाबू कभी कभी अपराध हो जाता है, उस पर प्रभावी नियंत्रण होगा, क्योंकि बनारस ने ऐसा कर दिखाया, लखनऊ ने कर दिखाया और नोएडा ने कर दिखाया। तो अब बारी आगरा की है। हिमांशु, मैं आऊंगा आपके पास। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। ऋषभ, 3 और जगहों पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो रहा है, कब तक ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे, और क्या माना जाए इन तीनों जगहों पर आईजी रैंक के अफसर की तैनाती होगी या एडीजी रैंक के अफसर की तैनाती होगी? देखिए, सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इस वक्त ब्रेक कर रहा है। इन तीनों नए पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर आईजी रैंक का होगा, इस पर मुहर लग चुकी है। और अभी जो 4 नए जो पहले से पुलिस कमिश्नरेट चल रहे हैं, वहां पर 2 पुलिस कमिश्नर के ठीक नीचे अफसर होते थे, आईजी और डीआईजी रैंक के होते थे। कहीं पे एडिशनल एसपी और कहीं पे ज्वाइंट सीपी उसको बोला जाता था। लेकिन इसमें व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब ये जो 3 नए पुलिस कमिश्नरेट बन रहे हैं, यहाँ पर आईजी रैंक का पुलिस कमिश्नर होगा और उसके ठीक नीचे एक एडिशनल पुलिस कमिश्नर का पोस्ट होगा, जो डीआईजी रैंक का होगा। जो पहले 4 कमिश्नरेट में 2 अफसर हुआ करते थे पुलिस कमिश्नर के ठीक नीचे, इन 3 नए कमिश्नरेट में एक ही अफसर होगा, जो डीआईजी रैंक का होगा, जिसे एडिशनल पुलिस कमिश्नर कहा जाएगा। पहले के 4 पुलिस कमिश्नरेट में जो पुलिस कमिश्नर के ठीक नीचे 2 अधिकारी होते थे, एडिशनल पुलिस कमिश्नर या लखनऊ में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कहते हैं, उसमें एक लॉ एंड ऑर्डर और एक क्राइम का होता था। लेकिन इस 3 नए कमिश्नरेट में सिर्फ एक ही अफसर होगा, जिसको एडिशनल पुलिस कमिश्नर कहेंगे, वो डीआईजी रैंक का होगा। हेडक्वार्टर पर एक डीसीपी होगा, जिसको एसएसपी रैंक का जो होगा। बाकी जोन में एसपी और एसएसपी लेवल के डीसीपी तैनात किए जाएंगे। ऋषभ, कब तक इनमें तैनाती हो जाएगी? और साथ ही साथ जो 4 कमिश्नरेट सिस्टम जहां पर पहले से चल रहा है, क्या वहां के कमिश्नर्स को भी नई जगहों पर भेजा जा सकता है? क्या वहां की जिम्मेदारी दी जा सकती है? कुछ इस तरह की चर्चाएं हैं। देखिए, अभी इसमें 1-2 दिन लगेंगे। आज कोई पोस्टिंग होने नहीं जा रही है, जैसे हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। आज ऐसा मुश्किल है कि आज पोस्टिंग हो पाए। इसमें अभी 1-2 दिन का समय लगेगा। जब आप बात कर रहे हैं 4 पुलिस कमिश्नर्स की, तो वो ऑलरेडी एडीजी रैंक के हैं, तो लिहाजा उनके हटने जैसी अभी स्थिति कुछ नहीं है। लेकिन ये जो 3 नए पुलिस कमिश्नरेट बने हैं, यहाँ पर आईजी रैंक के अफसर पोस्ट किए जाएंगे। तमाम अफसरों के नाम उसके लिए चल रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री के स्तर से तय किए जाएंगे कि कहां पर हमें किसको लगाना है, कौन कहां के लिए कितना इफेक्टिव और कितना मददगार होगा। लिहाजा अब ये इंतजार करना पड़ेगा अभी 1-2 दिन। लेकिन एक नई चीज देखने को जरूर मिली है कि जो 4 पुलिस कमिश्नरेट पहले से काम कर रहे हैं, वहां पर एडीजी रैंक के अफसर हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार ने इस चीज को महसूस किया है कि ज्यादा सीनियर अफसर पुलिस कमिश्नरेट का पुलिस कमिश्नर बना है, लिहाजा हम लोग एक रैंक नीचे आते हैं। हालांकि लिखा पढ़ी में आईजी एंड अबव रैंक कहा गया है, लेकिन इन 3 नए पुलिस कमिश्नरेट में आईजी रैंक का पुलिस कमिश्नर होगा, जो जाहिर सी बात है एडीजी लेवल के अफसरों से उम्र में कम होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात महसूस की जा रही थी कि एक रैंक जूनियर के अफसर से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, तो हम एडीजी रैंक या आगे डीजी रैंक तक भी जा सकते हैं। अगर 1 करोड़ जनसंख्या हो जाती है कल को, अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद को एक कर दें, या नोएडा, ग्रेटर नोएडा को, तो वहां पे
डीजी रैंक का भी पुलिस कमिश्नर पोस्ट किया जा सकता है। लखनऊ, बाराबंकी को और कानपुर के कुछ हिस्से को एक कर लें, अगर ग्रेटर लखनऊ करते हैं तो वहां पे डीजी रैंक का हो सकता है। माना जाता है कि ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 18 बना हुआ है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।